Hello student, I am Asa Sharma, your storyteller, and today I present with a epic story. The story name is The Bird's Eyes. ये जो बर्ड्स आइज है वो एक महाभारत की एपिक स्टोरी है जिसमें से एक छोटा सा उसका पार्ट है द बर्ड्स आइज। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडव। धृतराष्ट्र और पांडव, तो धृतराष्ट्र के जो संतान थी उनको कौरव के नाम से जाना जाता है और पांडव की जो संतान थी उनको पांडव के नाम से भी जाना जाता है। कौरव जो थे वो 100 थे, 100 भाई थे और एक उनकी बहन थी। 100 में से कुछ दो चार के नाम मैं बताती हूँ आपको। सबसे बड़ा जो था वो था दुर्योधन, दुशासन, दुष्कर्ण, विकर्ण और उनकी एक बहन थी, उसका नाम था दुस्सला। क्या नाम था? दुस्सला। अब चलते हैं पांडवों की तरफ। तो पांडव जो थे वो 5 भाई थे। सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, फिर उससे छोटा भीम, थर्ड पे जो था वो अर्जुन और फोर्थ फिफ्थ पे नकुल एंड सहदेव। ऐसे ये 5 भाई थे। तो इनकी ये स्टोरी है। और उनके गुरुजी जो थे उनको जो धनुर्विद्या सिखाते थे, उनको आर्चरी की जो ट्रेनिंग देते थे, उनका नाम था द्रोणाचार्य। तो आज इस पार्ट के अंदर, स्टोरी के अंदर हम लोग उन्हीं गुरुजी की एक ट्रेनिंग के ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं और चलते हैं स्टोरी की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम गुरु द्रोणाचार्य वाज टीचिंग आर्चरी टू द पांडवाज एंड द कौरवाज। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, द्रोणाचार्य गुरुजी जो थे वो आर्चरी की ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तीरंदाजी सिखा रहे थे। किनको? पांडव और कौरवों को। ही गेव द टास्क टू शूट अ बर्ड ऑन द ट्री एमिंग एट इट्स आइज। ही गेव, गुरु द्रोणाचार्य ने उनको एक टास्क दिया, एक काम दिया, टू शूट, निशाना लगाने का, अ बर्ड ऑन द ट्री एमिंग एट इट्स आइज। एक बर्ड, ट्री के ऊपर एक बर्ड बैठा था, उसकी आइज को लक्ष्य मानते हुए और उनको शूट करना था। मतलब किसे शूट करना था? उस बर्ड की आँख में शूट करना था, आँख में तीर लगाना था उनको। ही कॉल्ड ऑफ देम वन बाय वन एंड आस्क्ड देम व्हाट दे सा। ही कॉल्ड, गुरुजी ने उनको बुलाया और कहा कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है। एट फर्स्ट ही कॉल्ड युधिष्ठिर हु वाज द एल्डेस्ट अमंग द पांडवाज। जैसा मैंने बताया कि युधिष्ठिर जो था वो पांडवों में सबसे बड़ा था, है ना। तो सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य ने किसको बुलाया? युधिष्ठिर को बुलाया। द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर व्हाट डू यू सी। युधिष्ठिर आपको क्या दिखाई देता है? युधिष्ठिर took his position to shoot and replied that he could see the bird, leaves, branches, fruits, sky, etc. युधिष्ठिर अपनी पोजीशन लेता है शूट करने के लिए, मतलब अपना जो धनुष बाण था वो हाथ में लेता है और फिर प्रत्यंचा जो होती है वो उसके ऊपर चढ़ाता है और फिर वो आंसर देता है गुरुजी को कि मुझे क्या क्या दिखाई देता है। तो वो बोलता है मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, लीव्स पेड़ की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, पेड़ की ब्रांच शाखाएं हैं वो भी दिखाई देती हैं, और पेड़ के ऊपर लगे हुए फ्रूट्स हैं वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और साथ में मुझे आकाश भी दिखाई दे रहा, और भी बहुत सी चीज़ें उसने बताई। He mentioned all the things which he could see with his eyes. और उसने वो सारी चीज़ें बता दी जो जो उसे दिखाई दे रहा था आसपास में। गुरु द्रोणाचार्य asked युधिष्ठिर to put down his bow and leaves. गुरु द्रोणाचार्य जो है वो युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आप अपना जो ये धनुष और बाण जो है उनको नीचे रख दो, बो एंड लीव, जो नीचे रखो, छोड़ दो। आफ्टर दैट ही कॉल्ड दुर्योधना हु वाज द एल्डेस्ट अमंग ऑफ कौरवाज। बाद में उसने किसको बुलाया? गुरुजी ने दुर्योधन को बुलाया। हु वाज एल्डेस्ट, वो बड़ा था, किन में? कौरवों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन था। ही आस्क्ड हिम, और उसने उससे पूछा व्हाट डू यू सी,
आपको क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन रिप्लाइड दैट ही कुड सी द बर्ड, स्काई, ट्रीज, ब्रांच, लीव्स, अदर बर्ड्स etc। दुर्योधन गुरुजी को रिप्लाई करता, आंसर देता है कि मुझे बर्ड दिखाई दे रहा है, आकाश भी दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, पत्तियां दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारे पक्षी इसके आसपास में बैठे हैं, वो भी मुझे सारे दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी आस्क हिम ऑल्सो टू लीव। गुरुजी ने उसको भी कहा कि आप अपना बो डाउन कर दो, ओके, अपना जो धनुष बाण है वो नीचे रख दो, झुका दो। देन गुरु द्रोणाचार्य आस्क्ड ऑल अदर टू कम वन बाय वन। ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने और भी जो 100 कौरव जो थे उसके कौरवों के भाइयों को और पांडवों के भी जो भाई थे उन सबको 1 बाय 1 करके बुलाया। ही आस्क्ड ऑल ऑफ देम द सेम क्वेश्चन, और सभी से गुरुजी ने सेम वही क्वेश्चन किया कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ऑल द पुपिल्स रिप्लाइड अबाउट व्हाट ऑल दे कुड सी इन फ्रंट ऑफ देम। और जो बाकी के जो शिष्य थे गुरुजी के, गुरु द्रोणाचार्य के, कौरव और पांडवों में जो भी आए, उन्होंने सब कुछ उनको जो उनके सामने दिखाई दे रहा था वो सारा बता दिया कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसे सारी चीज़ें जो जो उनको दिखाई दे रहा था वो सारी बता दी। एट लास्ट अर्जुन कम, सबके बाद में अर्जुन को बुलाता है गुरुजी। ही वाज द थर्ड पांडवा, वो पांडवों में 3rd नंबर पे था, तीसरे नंबर का भाई था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को बुलाते हैं। व्हेन द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम व्हाट डज ही सी, और द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं कि आपको क्या दिखाई देता है। तो अर्जुन बोलता है आई कैन ओनली सी द बर्ड्स आइज, मुझे ओनली बर्ड्स की आइज दिखाई दे रही है, केवल मुझे मेरा आपने जो लक्ष्य दिया है मुझे वो ही दिखाई देता है, मुझे ओनली बर्ड्स की आई दिख रही है, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुजी। द्रोणाचार्य वाज सरप्राइज्ड, द्रोणाचार्य ये बात सुन के सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ही आस्क्ड देयर आर सेवरल थिंग्स नियर द बर्ड, और गुरुजी बोलते हैं कि ऐसे कैसे भाई, आपके पास तो और भी बहुत सारी बर्ड के और पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं। कांट यू सी ऑल दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने सारी चीज़ें हैं वो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। अर्जुन वाज स्टेयरिंग एट द बर्ड्स आइज। अर्जुन ने क्या किया, स्टेयरिंग, घूरते हुए, टकटकी लगा के केवल किसको देख रहा था, ओनली बर्ड्स की आइज की तरफ देख रहा था। और ही आंसर्ड, और वो गुरुजी को क्या आंसर देता है, नो गुरुजी आई कांट सी एनीथिंग अदर देन द बर्ड्स आइज। नहीं गुरुजी, मुझे ओनली बर्ड्स की आइज ही दिखाई दे रही है, इसके अलावा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुजी वाज अमेज्ड, गुरुजी विस्मय बोधक आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय हो गए। तो वो क्या बोलते हैं, गुरुजी वाज अमेज्ड बाय अर्जुन्स आंसर, अर्जुन का आंसर सुन के गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। ही आस्क्ड हिम टू शूट एट द बर्ड्स आई, और वो बोलते हैं कि अब आप बर्ड्स की जो आई है उसको शूट कर दो, उस पर निशाना लगा दो। द एरो स्प्रैंग फ्रॉम द बो एंड वेंट स्ट्रेट इनटू द बर्ड्स आइज, और जो एरो थी, तीर जो था, वो बो में से निकलते हुए, उसके धनुष बाण से निकलते हुए स्प्रैंग हुआ, बढ़ा आगे, एंड वेंट स्ट्रेट, और सीधा गया, कहाँ गया, इनटू द बर्ड्स आइज, और बर्ड्स सीधा जाके बाण जो है वो कहाँ लगा, बर्ड्स की आइज पे लगा, तीर जो है वो जाके सीधा कहाँ लगता है, बर्ड्स की आइज पे लगता है। इट वॉज एन एक्सीलेंट शॉट, और ये एक बेहतरीन शॉट था उसका। द बर्ड वॉज नॉक डाउन, और इस बर्ड जो था वो सीधा नीचे गिर गया, नॉक डाउन, नीचे गिरा। ऑल वर सरप्राइज्ड, सभी के सभी आश्चर्यचकित हो गए, वहाँ पे जो भी जितने भी कौरव पांडव खड़े थे वो सब के सब क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए।
गुरु द्रोणाचार्य एप्रिशिएटेड अर्जुन फॉर हिज एम एंड कॉन्सेंट्रेशन। गुरु द्रोणाचार्य ने एप्रिशिएट किया, सराहना की उसके काम की। किसके काम की? अर्जुन के काम की। उसे उसके पेट को थपथपाया, उसे एप्रिशिएट किया गुरुजी ने। और उसके एम को, मतलब उसने जो अपने लक्ष्य के प्रति जो कॉन्सेंट्रेट एकाग्रता थी, उसके उस काम को उसने, गुरुजी ने बहुत ही एप्रिशिएट किया, बहुत ही सराहना की। ही टोट ऑल अदर्स टू फोकस ऑन देयर एम टू लर्न आर्चरी परफेक्टली। ही टोट, गुरुजी ने पाठ पढ़ाया उनको। अदर टू फोकस, मतलब अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस रहें, ध्यान केंद्रित करें, और तभी आप सबको परफेक्टली, पूर्णतया आपको आर्चरी जो है वो तभी आएगी जब आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होगे। मतलब जो भी काम आप करोगे उसमें आप अपना पूर्ण सहयोग दोगे और एकाग्रचित होकर उस काम को करोगे, तभी आपको लक्ष्य मिल सकता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज फोकस ऑन योर गोल टू अचीव इट विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। ऑलवेज फोकस, हमेशा अपने लक्ष्य को बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति क्या करना होगा? ध्यान केंद्रित करना होगा। बिना विचलित हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बच्चों, आपका एम क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य भी है पढ़ाई करना। तो आप जब भी पढ़ते हो तो अपनी पढ़ाई पे एकदम एकाग्रचित होके, कॉन्सेंट्रेट होके आप स्टडी करोगे तो आप अपने लक्ष्य को पा जाओगे। तो इस स्टोरी से अपने को यही शिक्षा मिलती है कि बिना विचलित हुए, बिना अपने ध्यान को भंग किए हुए अपना जो गोल है उस पर फोकस रहो, उसी को आप टारगेट करो। ओके, तो बच्चों आज अपनी स्टोरी कंप्लीट होती है यहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चों बाय।